मुझे ऐसा लगता है, मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं किताबों में शायद लिखा हुआ भी हो, फ़लसफ़ियाना चीज़ें कोई साइंटिफ़िक नहीं है, कि इंसान जो होता है, हम लोग जो होते हैं वो अपना जो हमें एक दुःख, दर्द, स्ट्रेस का कह लें, जो एक मिनिमम लेवल होता है हमारा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक मिनिमम लेवल होता है, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, चाहे हालात चेंज हो जाएँ, कैसे ही क्यों ना हो। हम यानी कि बेहतर हो जाएँ, तब भी हम एक मिनिमम गम का लेवल, एक रोने-पीटने का माहौल, एक गमज़दा हालत, एक अपनी ज़हनी स्ट्रेस की हालत, एक मिनिमम लेवल पे मेंटेन रखते हैं। गो के ये कुदरत कभी-कभी आपको कुछ गम देती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कभी अज़ाब तो नहीं कहूँगा, वो तो फिर उसने आपका या कहर कोई बरपा हो तो वो तो उसने आपका वही, लेकिन इम्तिहान कह लें, तो कोई कुदरत कभी कोई ऐसी चीज़ दे देती है, तो वो वक़्ती तौर पे अचानक से बढ़ जाती है कि भाई कोई प्यारा बिछड़ गया, कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसे से आप 2-4 हो गए, तो थोड़े दिन के लिए वो बढ़ेगी, फिर वापस उस लेवल पे एक आ जाएगी और आप उस लेवल को मेंटेन करोगे। वो लेवल ज़ाहिर है शख्सियत के हिसाब से डिफरेंट होता है, यानी कि एक ही गम उसको भी मिला था, इसको भी मिला था, इसके स्ट्रेस का लेवल कुछ और था, उसके स्ट्रेस का लेवल कुछ और था, जबकि दोनों का रिश्ता उनसे जाने वाले से सेम था, ठीक है? तो अब आप इस लेवल को ना मेंटेन करके रखते हो। अब इसमें एक और मज़े की बात जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ, वो ये है कि लाशऊरी तौर पे हम फ्यूचर के लिए भी वो स्ट्रेसेस इकट्ठी कर रहे होते हैं, यानी कि अपने हाल में हम मेक श्योर कर रहे होते हैं कि जब हम अगले दौर में अपनी ज़िंदगी के पहुँचे, यानी कि नौजवान हैं तो उधेड़ उम्री पे पहुँचे या बुज़ुर्गी पे पहुँचे, तो हमारे पास एनफ स्ट्रेसेस मौजूद हों, रोने पीटने का मवाद हमारे पास मौजूद हो। मिसाल के तौर पे एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, कोई जेंडर वो नहीं है, लेकिन कि ख़वातीन हैं, तो जिन ख़वातीन ने पढ़ा लिखा और प्रोफ़ेशनल जॉब नहीं की, वो बड़ी होके बोलेंगी यार मेरी जो साथियाँ थीं वो प्रोफ़ेशनल जॉब में थीं, आज वो यूँ हैं, वो मुझसे तो करने ही नहीं दिया गया, माहौल ही नहीं था, मेरे ऊपर बच्चे थोप दिए, शौहर ऐसा, ससुराल वैसा, फलाना। जो प्रोफ़ेशनल जॉब करती रही वो रोएगी कि यार भाई रानियाँ वो थीं जो घरों पे बैठी, मासियाँ आ रही थीं उनकी यहाँ, हम तो भाई रगड़े खा रहे हैं फ़ील्डों में, उसमें ऑफ़िसों में माहौल, धक्के औरत होते हुए भी यार, हमें भी कोई ऐसा शौहर मिलता जो हमें घर बिठा के रखता, तो वो भी रोएगी। जिसके बच्चे हैं वो भी रोएगी कि यार मैं बच्चों में ज़लील और रुसवा हो गई। जिसके बच्चे नहीं हुए वो भी रोएगी। जिसकी शादी हुई वो भी रोएगी, शायद ज़्यादा ज़ोर से रोएगी। जिसकी नहीं हुई वो भी रोएगी। तो वो मेक श्योर करेगी कि यार मेरे पास रोने का मवाद फ्यूचर में भी मौजूद हो, या हम हाल में अपने साथ कर रहे हैं। मर्द कर रहा है, मैं कर रहा हूँ अपने साथ, कि मैं अपना फ्यूचर में रोने का माहौल किसी न किसी सूरत इकट्ठा करके रखूँगा लाशऊरी तौर पे, कि मैं फ्यूचर में बुज़ुर्गी में अपने बच्चों को बोलूँगा कि यार तुम लोगों की खातिर मैंने हिजरत की, अपना मुल्क छोड़ा, अपने माँ-बाप छोड़े, इतनी बेहतरीन नौकरी मैंने त्याग दी, फलाना कर दिया। हालाँकि इसमें किसी से भी ना वो है भाई हमसे कब पूछा, हमने कब बोला खुदा की वास्ते हम हमारे ऊपर कहाँ डाल रहे हो अब्बा? पर हम डालेंगे कि यार नहीं यार हमारे पास रोने का माहौल जो है ना, जो बाहर बैठा है वो रो रहा है मुल्क के लिए, जो मुल्क में बैठा है वो बाहर निकलने के लिए रो रहा है, वो बुज़ुर्गी में बोलेगा यार मेरे पास चांस था यार यूरोप निकलने का, मैंने ज़लील की ज़िंदगी यार, इस कंपनी को पूरे 40 साल दे के ना, हालाँकि अब तेरे पास तुझे कोई पूछ ही नहीं रहा था उस कंपनी के अलावा, तू उस कंपनी से बाहर निकलता, तूने बेरोज़गार मरना था आज तक। लेकिन वो यार इस कंपनी को 30 साल दिए, मगर भाई बस यार जवानी खाक में मिलाई इस कंपनी के लिए, हालाँकि तुझ जैसा कामचोर कोई था भी नहीं, कमबख्त। अब आखिर में काम की बात ये होती है कि यार इसमें भाई हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो अच्छी रिपोर्ट ये है कि हम कुछ कर सकते हैं, अगर वर्किंग करें तो हमारा अपना जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसे हम मेंटेन करके रखते हैं, उसको भी कम कर सकते हैं, या एक वक्त में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी कोप अप कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं तो वो फिर लंबी दास्तान हो जाएगी। इन शॉर्ट ये कि जैसे कुछ चीज़ें तो हमें पता है हमारा मज़हब कह रहा होता है, या एक नॉर्मल एक विजडम है कि यार अपने आप को ऊपर वाले से कंपेयर नहीं करो, नीचे से कंपेयर करो, अपना एवरेज देखो, दुनिया कहाँ खड़ी है, तुम कहाँ खड़े हो। शुक्रगुज़ारी करो, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ख्वाहिशात के जो पैर हैं, उन्हें इस्तिताअत की चादर के अंदर समेट के रखो, बाहर मत निकालो, यानी कि क्रेडिट कार्ड इतना मत खर्चो कि पैर बाहर निकल जाएँ। अ, इसी तरह जैसे माइंड में ड्रिल्स करके रखो कि भाई आने का तो एक नंबर होता है, जाने का कोई पता नहीं कि यार कौन कल मर जाए भाई।
आपको नहीं पता होता, लेकिन आप एक मेंटली अपने आप को किसी हद तक प्रिपेयर्ड करो, या कुछ ऐसे जैसे कि यार आपके घर में कुछ अफ़राद हैं, बीमार अफ़राद हैं, बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, कुछ हैं, तो भाई ज़ाहिर है दुनिया ऐसी चलती है कि किसी ने जानना, तो अगर आप माइंड माइंड में अपने प्रिपेयर करोगे तो आप शायद वो जो गम आते हैं कुदरत की तरफ से उसके लिए भी शायद थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हो जाओ। गो कि हर चीज़ के लिए उस पे तो नहीं हुआ जा सकता, कुछ अनहोनियाँ और वो भी हो जाती हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल रूटीन साइकिल है उसमें आप अगर वर्क करें अपने ऊपर तो किसी हद तक इन चीज़ों पे काबू कर सकते हैं। तो उस पे गौर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।